हम लोग आज भोपाल में हैं। राहुल गांधी का रोड शो था, उसके बाद सामने मंच पे राहुल गांधी ने संबोधन किया। अब यहाँ से राहुल गांधी निकल चुके हैं और तमाम जनता जो है वो जा रही है। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। राहुल गांधी का रोड शो, संबोधन, क्या कुछ देखा, क्या कुछ सुना? बस एक ही चीज कहनी है, 7/17 को मतदान है, हम दिवाली मनाएंगे। 3 को रिजल्ट आएगा, पूरा मध्य प्रदेश दिवाली मनाएगा क्योंकि कमलनाथ जी विजयी होने वाले हैं। अच्छा, राहुल गांधी के रोड शो से कितना फर्क पड़ने वाला है? राहुल गांधी जी के रोड शो से बहुत फर्क पड़ेगा। गोटा लग गया है, बस सारी तैयारियां पूरी थी। जनता वैसे ही हमारे साथ थी शुरुआत से। राहुल गांधी ने अपना विश्वास जता के इसको फाइनल सीमेंट कर दिया है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से रैली राहुल गांधी कर रहे हैं उसी तरीके से तमाम जगहों पर हो रही है। मोदी जी भी आ रहे हैं, नहीं लग रहा कि उनका भी प्रभाव कुछ रहेगा? कुछ प्रभाव नहीं रहेगा। पहले बताएं मणिपुर क्यों नहीं गए, फिर बताएंगे कि मध्य प्रदेश। आपने देखा कर्नाटका में कोई प्रभाव हुआ? नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश में कोई प्रभाव हुआ? नहीं हुआ। अब मध्य प्रदेश में आप देखेंगे इस बार की दिवाली कांग्रेस वाली, देखिएगा। अभी क्या लग रहा है? इतने सारे अभी मैनिफेस्टो निकाले हैं, इतने सारे वादे। अब बहनों को मकान देने की बात जो कर रही है बीजेपी, लगता नहीं प्रभाव पड़ेगा लाडली बहनों वाला? देखिए, अगर प्रभाव पड़ना होता तो क्या हमारी बहनें जो यहाँ सब खड़ी हैं क्या इतनी जागरूक नहीं है? नहीं समझती क्या कि जब चुनाव आते हैं तो बड़ी बड़ी घोषणाएं आ जाती हैं? 18 साल बहनें लाडली नहीं थी, चुनाव आने पे बहनें लाडली नहीं होती। मध्य प्रदेश की जनता ने 2018 में भी भारतीय जनता पार्टी को नकारा था, 2023 में भी नकारेगी। चोरी की सरकार थी ये, चोरी की सरकार। इसका अंत होगा। अभी दिवाली थी ना, देखा था ना किस प्रकार से रावण की हार हुई थी। राम राज्य स्थापित होगा और कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी की प्रचंड बहुमत से विजय होगी। मोदी जी ने कमान संभाला है, मामा जी को थोड़ी देर के लिए भी साइड किया है। क्या लगता है स्ट्रेटजी क्या है? क्या केंद्र के चेहरे पर सरकार बनाने वाले हैं? देखिए, ये तो सब जानते हैं यहाँ पर कि शिवराज सिंह चौहान जी आज भारतीय जनता पार्टी में इतने सालों के मुख्यमंत्री, इतने अपमानित है। 5वीं सूची में तो उनका नाम आया। बोलते हैं मोदी जी। इनको ये नहीं पता इनका अगला मुख्यमंत्री कौन है। तो ये क्या सरकार? बहुत सारे चेहरे हैं। अरे बहुत सारे चेहरे हैं, क्योंकि हर चेहरे को जनता नकार चुकी है। भाजपा की तो कोई चेहरा नहीं है इनके पास। नरेंद्र सिंह तोमर नहीं, मैं तो आपके मन से चुनौती देती हूँ, मोदी जी बनेंगे मुख्यमंत्री तो बोले कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी है। नहीं तो आज शिवराज सिंह चौहान जी के नाम में चुनाव लड़ने में भाजपा असहमत है, नहीं है। तो हो सकता है ना कि डबल इंजन, जैसे एक सेकंड भैया, डबल इंजन के नाम पे वोट मांग रहे हो। कह रहे डबल इंजन की सरकार है, ज्यादा बेनिफिट होगा। एक इंजन दिल्ली में, एक इंजन यहाँ। अब बताइए आप, डबल इंजन फेल हो गया, ट्रिपल इंजन फेल हो गया, इंजन चल ही नहीं रहा है। आपको पता है ना, घसीटे चले। प्याज महंगा हो रहा है, टमाटर महंगा हो रहा है, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी। कौन सा इंजन? सिर्फ एक इंजन चलेगा, कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी। आप देख लीजिएगा। राहुल गांधी रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। इससे पहले हमने जबलपुर भी कवर किया था राहुल गांधी को। कितना प्रभाव और कितना फर्क पड़ेगा इससे? जब आपने जबलपुर में कवर किया और भोपाल में कवर किया तो इसका उत्तर आप दीजिए। आपने उत्साह देखा है? आपने यहाँ पे सबको, मेरा तो काम है। नहीं, आप बताइए। सबसे आप पूछिएगा एक एक करके, वो आपको बताएंगे कि राहुल गांधी जी और कमलनाथ जी, उनमें क्या फर्क है भाजपा में। क्योंकि हम प्रतिबद्ध हैं, वचन देते हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी की गारंटी होती है, जुमलेबाजी नहीं होती कि ये देंगे। भारतीय जनता पार्टी का अभी घोषणा पत्र आया, देखा 2 दिन पहले, चुनाव है, उसमें नहीं लिखा कि बहनों के लिए क्या करेंगे। ये जुमलेबाजी उन्होंने कहा है 3,000 देंगे, नहीं लिखा। उन्होंने नहीं लिखा 3,000। घर देने की बात कर रहे हैं। अरे 18 साल में जो घर नहीं दे पाए वो आज क्या देंगे? 18-20 साल कम पड़ गए थे घर देने के लिए, उनने तो पीएम आवास पे बुलडोजर चला दिया। ये कैसी प्रतिबद्धता है? एक सेकंड भैया, एक सेकंड। अरे आप ही की बात सुन रहे हैं ना, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, क्या कह रहे हैं? 18-20 साल कम पड़ गए थे आवास देने के लिए। ये तो ऐसी पार्टी जो अपनी पीएम आवास पे बुलडोजर चला देती, तो ये क्या घर देंगे? लेकिन वो कहते हैं जब आए तभी सवेरा। इस तरीके से अरे उन्होंने कहा, शिवराज मामा ने कहा, जब उनसे ये सवाल किया गया, उन्होंने साफ तौर से कहा कि अभी हम बहनों को ये पैसे दे रहे हैं, उससे पहले कई तरह की योजनाएं बहनों के लिए और हमने चलाई है। अरे शिवराज मामा, आपको एक ही संदेश है, आप कुछ ना सवेरा, अब अंधेरा ही अंधेरा। अंधेरा है आपका। भारतीय जनता पार्टी में अंधेरा ही अंधेरा है।
आप राहुल एक इनसे लीजिए, राहुल से लीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी खुद अपनी हार, स्वाभाविक हार स्वीकार कर चुकी है मध्य प्रदेश में। उनके हर नेता पे निकास यात्रा में जाइए, जनता ने भगा भगा के भगाया कि जाइए अपने क्षेत्र, आशीर्वाद लेके एक बार आप जाइए। और आशीर्वाद मिला, जूतों के उसमें जूतों की माला मिली, मंत्रियों को भगा भगा के क्षेत्र से निकाल दिया, वो आशीर्वाद था। सब आशीर्वाद। आप भी ज्यादा एक मिनट भैया, हेलो, इन सबकी तरफ से मैं एक बात बोलता हूँ, ना तो आप परेशान हो ना भारतीय जनता पार्टी के लोग। ईश्वर ने 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में राम राज्य लाना लिख दिया है। 3 दिसंबर को सुबह 11 बजे 150 सीटों के साथ कांग्रेस की सरकार बन जाएगी और मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी बनने जा रहे हैं। ये जो एक सेकंड भैया, सवाल एक सेकंड भैया, कई तरह के कई चेहरे जो उतारे हैं, उसका कितना प्रभाव है आपके हिसाब से? ना कोई चेहरा है ना कोई मोहरा है, सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ और कांग्रेस। जय जय कमलनाथ। अच्छा ये बताइए कि जैसे सिंधिया जी चले गए, सिंधिया जी का कुछ लगता है प्रभाव रहेगा इस बार? सिंधिया जी क्या प्रभाव होगा? उनका तो सिर्फ दबाव ही दबाव है। सिंधिया जी गुना हार गए, क्या प्रभाव कर पाएंगे अब वो? भैया अब डबल इंजन वाली गाड़ी कबाड़ियों में बिक रही है, मट्टी मोल बिक रही है, खत्म हो गई कहानी खत्म है। तो डबल इंजन को लेकर अब खत्म है। और लोगों से बातचीत करते हैं, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। आपके बाद 150 पार। हाँ, क्यों लगता है 150 पार? क्योंकि मामा ने इतने घोटाले करे, लॉलीपॉप दे दिया बहनों को। तो हाँ, मामा भूल गए थे, अब याद आई मामा को, अब याद आई। बहनें कहाँ चली गई थी, भांजियाँ कहाँ चली गई थी। यूथ क्या सोच रहा है? अरे युवक ये सोच रही है, कुछ नहीं सोचना हमें, बस कमलनाथ सोचना है। ना इधर देखो, अरे ना इधर देखो ना उधर देखो, कमलनाथ देखो। राहुल गांधी, एक सेकंड भैया, सब लोग हाँ आता हाँ एक सेकंड। वो देखो दूर दूर तक आवाज आ रही है, वो देखो दूर दूर तक आवाज आ रही है, कमलनाथ की सरकार दोबारा आ रही है। राहुल गांधी ने क्या क्या कहा? राहुल गांधी जी ने बहुत प्यारी बात की है, और ये जो बात उनने की है, और इस बात से मैं सहमत हूँ कि राहुल गांधी जो भी कहते हैं सच कहते हैं, और ये जो बीजेपी वाले हैं ना, वो झूठ कहते हैं। क्या कहते हैं? ना तो इधर देखो ना इधर देखो, सीधे कमलनाथ को देखो। हाँ, क्या आप कहाँ से भैया? एक सेकंड, आप कहाँ से हैं? कहाँ से? नहीं से, भोपाल से। ये जो आज जन सैलाब देख रहे हो ना, ये परिवर्तन की लहर है। 150 सीटों में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और मनोज शुक्ला इस बार मनोज शुक्ला 50,000 वोटों से जीतेगा नरेला विधानसभा। इन अहंकारियों का कपटी का और भ्रष्टाचारियों का मुंहतोड़ जवाब देगी इस बार। ये बताइए, बहुत सारे केंद्र के मंत्रियों को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। सारे मंत्री हार रहे हैं, सारे मंत्री, एक भी मंत्री कोई जीत नहीं सक रहा। कैलाश विजयवर्गीय भी हार रहे, प्रहलाद पटेल जी भी हार रहे हैं, और उसके बाद फग्गन सिंह कुलस्ते भी हार रहे हैं। भाई साहब, आप मुझे बताइए, जो केंद्रीय मंत्री है, आज उसको आप बोल रहे हो कि सरपंच का चुनाव लड़ो, तो आपकी राजनीति क्या रह गई? भाई विधायक सरपंच का चुनाव लड़ेगा तो आपके जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि चाल चरित्र चेहरा, तो हमने देख लिया कि केंद्रीय मंत्री को आप बोल रहे हो कि विधायक का चुनाव लड़ो। राहुल गांधी रोड शो भी कर रहे हैं, जनसभा भी कर रहे हैं, और आज कई जगह पे किया, यहाँ किया, नीमच किया, इससे पहले जबलपुर में किया था। कितना प्रभाव रहेगा? मोदी, शाह, नड्डा जी सब लोग भी कर रहे हैं। भाई साहब, राहुल गांधी अकेला वो शख्स है जो पूरे राहुल गांधी अकेला वो शख्स है जो पूरे भारत देश में चोरों का अकेला मुकाबला कर रहा है डटकर, और जनता उसके साथ लगी है। आज का जो जनसैलाब है वो प्रमाण है भोपाल का कि गंगा जमुना तहजीब है, और ये मोहब्बत की दुकान खोलने आया राहुल गांधी, जिसमें आज आप देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख के साथ सारे भाई आ रहे हैं, और सब उसके साथ कंधे से कंधा मिला के। एक सवाल, भैया रुके भैया, बातचीत भाई। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि 1250 की बात की बीजेपी ने, फिर कांग्रेस ने कही 1500 रुपए जो है हम देंगे। अब जो मैनिफेस्टो आया है उसमें कह रहे हैं हम मकान देंगे बहनों को। मेरा कहने का मतलब, बीजेपी कह रहे हैं मकान। भाई साहब, आपकी न्यूज के माध्यम से
मैं मध्य प्रदेश की जनता और भारत देश की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि 18 साल से, भैया रुको तो यार, 18 साल से इन भ्रष्टाचारियों की सरकार बैठी थी, तब आपको 1250 रुपए की याद नहीं आई लाडली बहन योजना की? आज 2 महीने पहले याद आ रही है कि 1250 रुपए देना। क्षेत्र के अंदर कहीं रोड नहीं बने थे साहब, ये साहब अभी आए 8 दिन में पूरे रोड बन गए। और वो पुल पे जो चलते थे ना, भ्रष्टाचार की। मेरी 20 साल से शिवराज सिंह चौहान के समय से अनुकंपा नियुक्ति पेंडिंग पड़ी हुई है। कई बार मांग करी, उन्होंने हमारी मांग को देखा ही नहीं। लेकिन कमलनाथ जी ने वादा किया है हमारी सरकार बनेगी, सेकंड कैबिनेट मीटिंग में हम उसको बहाल कर देंगे। अनुकंपा नियुक्ति मध्य बजट बिल्डू मंडल। राहुल गांधी ने क्या किया? नारी सम्मान 1500 रुपये कहा है और 1500 गैस सिलेंडर के लिए कहा है। ये आज कह रहे हैं 450 गैस सिलेंडर देंगे, अभी तक कहाँ थे? राहुल गांधी अभी आ रहे हैं, पिछली बार कर्ज माफी की बात की गई थी, एक सेकंड भैया, और सिंधिया जी नाराज होके इसलिए चले गए, सिंधिया जी कि भाई कर्ज माफ नहीं हो पा रहा, इसलिए दलाली करके चले गए। उनको तो चोरी करना था, भ्रष्टाचार करना था, विधायकों को 35-35 करोड़ रुपए में बेच के और खुद पैसा लेके और बिक गए। और आज बात कर रहे किसानों की। चलिए मैं मानता हूँ 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, उनने स्वयं प्रमाण पत्र बांटे हैं। कमल पटेल मंत्री जो थे, खाद्य मंत्री, उनने स्वयं प्रमाण किया है कि कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों को कर्जा माफ किया है। आगे 15 रैली में ही आए थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहा राहुल गांधी ने, क्या किस बात? इतवारे से आ रहा हूँ मैं, वो यहाँ निकल गए थे, देखना था मुझको उनको। वो बोलते भी अच्छा है, वो उनका मजाक उड़ाते हैं लोग, मगर वो बोलते सत्य हैं। क्या क्या बात कही? ये जितना बोलते, मनमोहन जी थे वो कम बोलते थे मगर सत्य बोलते थे। ये बोलते हैं तो इतना बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं, टोटल झूठ बोलते हैं इनकी बात। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी ने क्या कहा? भी राहुल गांधी ने कहा 500 का सिलेंडर करेंगे, 1500 रुपए महीने योजना में देंगे और किसानों का कर्जा भी माफ करेंगे। कांग्रेस की कितनी सीटें लग रही है इस बार प्रदेश में? 150 के प्लस 150 प्लस। 100% जीतेंगे। यहाँ से कांग्रेस की सरकार बनना है 100%। 150 पार कांग्रेस, 150 मध्य प्रदेश में कांग्रेस 150 से पार, 150 पार मध्य प्रदेश में कांग्रेस। राहुल गांधी जी ने जो वादे करे वो सच है। और आगे थोड़ा साइड से बातचीत करते हैं। हाँ बताओ, आगे आ जाओ थोड़े। हाँ बताओ। एक मुद्दा ये रहेगा बस, अपनी बेटियों को, बच्चों को शिक्षक चाहिए, अच्छे से अच्छी पढ़ाओ और आगे बढ़ाओ। ये बीजेपी वाले नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चे पढ़े, वो तो पानी ले लो, पानी कहते हैं। और सुनो पहले एक चीज, अभी ये नरेला के अंदर ये काम चलिए, भैया का आदमी है तो चलो हम करा देते हैं, आपका काम हो गए। और हम क्या है, पहले हमारा नाम पूछते हैं, ये भाई का नाम पूछेंगे तुम हिंदू हो मुसलमान हो, भाई इनको ये और कुछ नहीं आता बस। ऐसा होता है मध्य प्रदेश में भाई साहब, मध्य प्रदेश में अब नफरत की राजनीति नहीं चलेगी, मोहब्बत की राजनीति चलेगी, केवल मोहब्बत की। माहौल बदल दो, माहौल बदलना है अपन को। मध्य प्रदेश में ये आप सब लोग समझ लीजिए मीडिया के माध्यम से कि नरेंद्र मोदी जी चेहरा हैं, कोई चेहरा नहीं है बीजेपी का। और यदि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो नरेंद्र मोदी ही जिम्मेदार होंगे मध्य प्रदेश में हराने के लिए। नरेंद्र मोदी ही जिम्मेदार होंगे। क्या पता उस समय जेपी नड्डा जिम्मेदार नहीं? जिम्मेदार क्यों? जब बोल रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी जिम्मेदारी ले रहे हैं, नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है और नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे होर्डिंग बैनर पोस्टर लगे हैं। शिवराज जी के पोस्टर तो इतने से हैं क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री की दौड़ से बाहर है। रेत की टिमन्नी की खा गए साहब, पूरा खत्म हो गए। रेत की टिमन्नी खा गए, रेत घोटाले खा गए। बेचारे किसानों की आत्महत्या का जिम्मेदार भी वही है। हाँ बिल्कुल जिम्मेदारी है उनके ऊपर। हाँ तक नजर ही नहीं आ रहा है, इतना पैसा है कि सिंधिया साहब को पार्क का मालिक बना दिया और कुछ का नहीं बनाया। आप बताइए भाई साहब। जो अमित शाह के कहते हैं अब की बार 200 पार, 5 राज्यों मिला के 200 पार बीजेपी नहीं कर पाएगी। 5 राज्यों में 5 राज्य मिला के 200 पार सीटें नहीं होगी बीजेपी की। सुपड़ा साहब है इस बार,
इस बार राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से पूरी बीजेपी बौखलाई हुई है, उनकी सदस्यता छीन ली गई। कौन कौन से प्रदेश में, एक दिन भैया, कौन कौन से प्रदेश में? राज्यों में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है। 5 में तो नहीं, लेकिन फिर राज्य में बन रही है, 5 राज्यों में। आज ये आधी रात है, आप लिख लीजिए, 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। मिजोरम में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में। अरे सुनो, एक मिनट, ये भाई हैं, ये हमारे भाई हैं, ठीक है? अरे थोड़ा पीछे सरको, ये हमारे भाई हैं। अब तो रोटी भी खाएंगे तो आधी आधी खाएंगे, ये हलवा भी खाएंगे तो आधा आधा, सेवइयां भी खाएंगे तो आधी आधी, और बम भी आधी आधी। कर्नाटक त्योहार में शरीक होंगे। पिछले बार कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में इनने खूब हिजाब का मुद्दा उठाया, पूरा मीडिया 24 घंटे दिखा रही थी। क्या हुआ? जनता ने इनको नकार दिया। कर्नाटक में भी भ्रष्टाचार करके विधायकों को खरीद के 2-4 लाडली बहना है। 1 सेकंड, लाडली बहना देखो साहब, चलो कर लो। हाँ, आइए थोड़ा सा, यहाँ पर महिलाएं भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप लोग किधर से, आप लोग कहाँ से आए हैं? वार्ड नंबर 37 से। इतनी सारी लाडली बहनाएं आज हैं। नहीं, राधे वाली मथुरा वाले हम मनोज शुक्ला जी की जीत के लिए राधे। तो क्या सोच रही हैं? राहुल गांधी को देखा, राहुल गांधी की बात सुनी, क्या सोच रही है अभी? नहीं, आने वाले उसके लिए विकल्प बहुत अच्छे हैं। मामा जी जो 1250 दे रहे हैं, वो कुछ नहीं है, वो धोखा। लॉलीपॉप बोलो। अरे किसी को तो मिला ही नहीं है, किसी को तो पेपर ही जमा नहीं हुआ। आपको नहीं मिला? बिल्कुल नहीं, हमारे इधर से तो कम से कम 10-12 लेडीज को मिला ही नहीं। हाँ, तो कह रहे हैं जो 1250 दे रहे हैं वो 3000 तक ले जाएंगे। 12.5 रुपए दे देते तो मन में नहीं आती। 12.5 रोजगार सोचना चाहिए ना। 1200 रुपए में घर चलेगा क्या? घर बैठी महिला को घर नहीं चल रहा 1200 रुपए में। पहले रोजगार चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। भोपाल में कुछ नहीं चलेगा क्या? 1200 रुपए से खर्चा चलेगा? ये कांग्रेस की सरकार आएगी तो नारी सम्मान योजना में 1500 रुपए देगी, मगर बात पैसे की नहीं है, बात है मध्य प्रदेश के विकास की, रोजगार की, और युवाओं को जो रोजगार मिले उसकी बात है। तो भाजपा की सरकार ने 18 साल में कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ हिंदुत्व के बात से करते हैं। हिंदुत्व देखिए, ये राहुल गांधी भोपाल में आए, रोड शो किया, उसके बाद जनसभा किया। इससे पहले जबलपुर की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी, किस तरीके से वहाँ जनसैलाब था। आज भी लगातार जो है वो 2-3 किलोमीटर तक पैदल चले, इसके बाद जनसभा किया। इसी तरीके से मध्य प्रदेश चुनाव में 5-6 दिन बाकी है, लगातार आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।